ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम भवानी तुम महालक्ष्मी सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना श्यान महालक्ष्मी नमोस्तुते। बोलो श्री भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। भक्तराज संत शिरोमणि श्री नाभादास जी गुरु आज्ञा का अनुकरण करते हुए भक्तों की महिमा का बखान करने हेतु भक्तमाल की रचना की, जिससे भक्तों के चरित्र को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उससे पूर्व भगवान श्री हरि के 24 अवतारों का वर्णन भी किया है। क्रमशः भगवान श्री हरि विष्णु के तृतीय अवतार कच्छप अवतार की कथा। जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीनों लोक श्री रहित हो गए, तब इंद्र आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर अजित भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सागर को मथने का उपाय करो। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट विष निकलेगा, उसका भय न करना, और फिर अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ न करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज को से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़ कर ले चले, वो परंतु वह थक गए। तब भगवान प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुँचे। वासुकी अमृत के लोभ से नेति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब वो कराया मिट्टी में मिलते देखकर उन सबों का मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह विघ्नराज गणेश जी की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सो तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया, बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीला में भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्वसमर्थ हैं, वो परंतु वो कार्य के आरंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है, उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिया, तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लगे। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1 लाख योजन की पीठ पर मंदराचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे, विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहे थे, एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल न जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई, परंतु अमृत न निकला। अब भगवान ने सहस्रबाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा शिव सनकादि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर
समुद्र भी भगवान का जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम कालकूट विष प्रकट हुआ, उससे त्रैलोक्य जलने लगा, तो उसे देवादिदेव महादेव ने ग्रहण किया। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्चैश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायित थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। वो कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा के स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गईं। भगवान लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वरण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए, तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यों को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया, और तुरंत ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी मरा नहीं, इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय।